हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में संबंध और फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजन विथ राज। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए। आज के बाद आप संबंध और फलन से संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे, पूरे का पूरा हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक सवाल लें, जो परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में बताई थी उन्हीं को हम और स्पष्ट करेंगे, उदाहरण और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करके देखें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक सवाल लें, a इक्वल 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक समुच्चय दिया है, तो कह रहे हैं ए का ए से, यानी समुच्चय ए का ए से ही संबंध आर जो है इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि आर इक्वल एक्स वाई। आपको स्क्रीन पे सवाल दिख भी रहा होगा, जहां वाई इक्वल एक्स प्लस 1 और लिखा गया है ये एक संबंध है, ये एक संबंध है। तो सवाल में कह रहा है कि एक संबंध परिभाषित कीजिए, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। इस संबंध को आपको परिभाषित करना है तो आर को आप रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में? रोस्टर रूप में लिखिए। तो एक्स कामा वाई, यानी वाई इक्वल एक्स प्लस 1। हम थोड़ा सॉल्व कर लें। यहाँ देखें, अगर x का मान आप 1 लेंगे तो y इक्वल एक्स प्लस 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 + 1 हो जाएगा 2, y का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x इक्वल 2 लेंगे तो y इक्वल एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ 2 + 1 इक्वल 3 हो जाएगा। 2 3 कहने का तात्पर्य है ज्यों-ज्यों आप x का मान 3 लेंगे तो y का मान 4 आएगा। यदि x का मान 4 लेंगे तो y का मान 5 आएगा। x का मान 5 लेंगे तो y का मान 6 आएगा, और x का मान 6 लेंगे तो y का मान 7 आएगा। तो इस प्रकार एक संबंध बनेगा। तो आप इसको x कामा y करके लिख सकते हैं। आपने 1 लिया तो y का मान 2 आया, 1 2। फिर इसी प्रकार से कामा लगाइए, 2 3, फिर 3 4, फिर 5 6, सॉरी यहाँ आप पहले 3 के बाद अब 4 लेंगे, 4 5, फिर 5 6, फिर जो है 6 7। ये आपका संबंध का रोस्टर रूप हो गया, हमने ये व्यक्त कर दिया। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसको तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। किसके द्वारा? तीर आरेख द्वारा। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक आपका समुच्चय यही है, 1 2 3 4 5 6 तक है। उसके बाद ए का ए से ही संबंध है भाई लोग, तो यहाँ आप बी लीजिए, तो फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको तीर आरेख बनाएंगे तो जब आप x 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। x 2 ले रहे हैं तो y 3 आ रहा है। इसको 3 तो ये 4, इसको 4 तो ये 5, इसको 5 तो ये 6। अब देखिए यहाँ 6 का संबंध नहीं है और इधर 1 का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार तीर आरेख आपका कंप्लीट हो जाता है। आप तीर आरेख है तो इसको तीर द्वारा दिखा दीजिए, जैसा कि आपको बुक में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया होगा। अब सवाल में ही पूछ ले कि आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताइए। आर के प्रांत और सहप्रांत और परिसर बताइए। तो नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन, आप इजली चुटकियों में बताएंगे कि x के जो मान हैं, x के जो मान हैं
वो आपके प्रांत होंगे। यक्स के जो भी मान हैं वो आपके प्रांत होंगे। कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे कितने मान हैं यक्स के, तो आप लिखेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं, प्रांत इक्वल 1 2 3 4 5। ये आपका प्रांत हो गया। क्या हो गया? प्रांत हो गया। अब इसी प्रकार आप द्वितीय घटक के समुच्चय का परिसर बोलते हैं। नो कन्फ्यूजन, आप यहाँ समझिए, प्रथम घटक जो है, प्रथम घटक ये समुच्चय का क्या है? प्रांत है। ये समुच्चय का प्रांत है। और द्वितीय घटक क्या है? द्वितीय घटक ये समुच्चय का परिसर है, परिसर है। तो यहाँ समुच्चय का परिसर आप देखेंगे तो परिसर इक्वल जो है क्या है? 2 3 4 5 6। तो आपका परिसर 2 3 4 5 6 ये निकल गया। तो प्रांत हो गया, परिसर हो गया। तो हम कह रहे हैं कि आप नो कन्फ्यूजन यहाँ देखेंगे कि जो प्रथम घटक है संबंध में वो आपका प्रांत है, जो द्वितीय घटक है वो आपका परिसर है, और जो समुच्चय दो समुच्चयों में संबंध था, अभी आपको हमने बताया कि यहाँ जो सवाल है ए का ए से ही समुच्चय है। तो जो ए क्रॉस ए, मतलब जिसे आप पढ़े थे ए क्रॉस बी होता है, तो बी वाला हिस्सा उसका क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? सहप्रांत। सहप्रांत भी आपको पूछ रहा है, तो सहप्रांत में आप लिखेंगे सहप्रांत इक्वल वही चीज़ जो ए का मान है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सहप्रांत हो गया। वेरी सिंपल सवाल हैं। अब आप कंफ्यूज होते होंगे कि सर तो आप थंबनेल पे लगाए हैं कि इंटरमीडिएट का वीडियो बना रहे हैं और हमको सवालें पता नहीं कहाँ से बताए जा रहे हैं। तो नो कन्फ्यूजन, हम आगे चलेंगे तो इंटरमीडिएट की सवालें लेकर चर्चा करेंगे। संबंध को जड़ से, बेसिक रूप से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने 11 के चैप्टर से कुछ उदाहरण और सवालें जो संबंध को समझने के लिए आवश्यक थी यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। नो कन्फ्यूजन, आप डाउट्स मत रखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल लिखा मिल रहा है, मैं अपनी बुक से देख लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि a इक्वल 1 2 3 ... 14 तक, r इक्वल x, y, 3x - y इक्वल 0, जहाँ x y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालिए। जैसा कि इस सवाल में भी हमने प्रांत, परिसर, सहप्रांत हल किया है। ये आपके 11th की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिखा भी होगा, आप उसको उतार लीजिए और सॉल्व करिए। कोई डाउट्स नहीं होगा, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में जो हमने परिभाषाएं बताई थी, यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आई हो, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पे टैप करके पहला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए। तो चले हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करें इस सवाल को। यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 11th को लाना प्रासंगिक है, क्योंकि आप यदि संबंध को बखूबी समझे रहेंगे तभी तो 12th के संबंध से संबंधित क्वेश्चन हल कर पाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11th को सीरियसली ना लेके डायरेक्ट इंटरमीडिएट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए आज तक उनको रिलेशन और
क्वेश्चन की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती रही हैं। आइए देखते हैं। ए इक्वल दिया है, पहला सवाल 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक। उसके बाद लिखा है आर इक्वल एक्स कामा वाई कोलन 3x माइनस वाई इक्वल 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। फिर कह रहा है जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स वाई ए से बिलोंग करते हैं, तो द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। संबंध आर लिखिए। अब आप कंफ्यूज होते होंगे, यार आर तो पहले से दिया है और हमसे कह रहा है आर लिखिए। नो कन्फ्यूजन। आपको हमने बताया था किसी भी समुच्चय को जो दो तरीके से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार फलन को भी और रिलेशन को भी दो तरीके से व्यक्त करते हैं। तो ये समुच्चय निर्माण रूप दिया है, इसका आप रोस्टर रूप व्यक्त कर दीजिए, इसके एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा लगा के। आइए देखते हैं, व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत ही आसान लगेगा सवाल। आर में क्या लिखेंगे आप? 3x माइनस वाई। एक्स वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? ए से। तो आप ए में 3 एक कम 3 रखेंगे और इसकी जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा ना। 3 कामा 3, 1 कामा 3, सॉरी 1 कामा 3। पूछिए क्यों? यहाँ देखें 3x माइनस वाई इक्वल, इनमें से कोई दो एलिमेंट्स ऐसा रखिए, ऐसा चुनिए कि इनको सॉल्व करें तो 0 आ जाए। हमने डिसाइड किया कि हम x इक्वल 1 लेते हैं और y इक्वल 3 लेते हैं। पूछिए अब इसको यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट द वैल्यू ऑफ y, तो 1 हो गया माइनस 3। तो अब 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 आ गया तो आपको x का मान 1 मिला, y का मान 3 मिला। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्रम से आप बढ़ते जाइए आगे। यहाँ 2 लीजिए तो y का मान आपको 6 मिल जाएगा। या तो आप ऐसा करिए, इमेजिन कर लीजिए, इसको मत लीजिए y का मान, यहाँ आप x लीजिए। सपोज दैट x y दोनों बिलोंग कर रहे हैं ऐसे। हम मानते हैं x का मान पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 14 तक जाएंगे क्रम से। तो क्या होना चाहिए? यहाँ रखेंगे 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 0, तो यहाँ हो गया 3 माइनस वाई इक्वल 0, तो माइनस वाई इक्वल हो गया -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई का मान 3 हो गया, यानी वाई का मान 3 आपको मिल गया जब आप x बराबर 1 लिए। तो इसी प्रकार इसी समीकरण में जब x बराबर आप 2 रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इक्वल 0, यहाँ 6 आ गया, माइनस वाई इक्वल 0, तो माइनस वाई इक्वल -6 आ गया, यानी y इक्वल 6 हो गया। ये आपको क्रम से मिलता जाएगा। अब इसी इक्वेशन में आप रखेंगे x इक्वल 3। मैंने कहा x की वैल्यू आप पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 क्रम से लेते जाएंगे। आप यहाँ रखिए तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल 0, तो 3 3 जा 9 इक्वल 0। अब माइनस वाई इक्वल -9 हो गया, तो y इक्वल 9 हो जाएगा। ये आपको मिल गया। अब आप एक संबंध के रोस्टर रूप में व्यक्त कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 6 प्राप्त हुई, यानी 2 इंटू 6 2,6। फिर x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 9 प्राप्त हुआ ना? नो कन्फ्यूजन। अब आप आगे देखेंगे
इसी प्रकार और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप 3 तक ही लिए हैं। इसको इरेज कर लें तो और आगे हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्रमशः फिर से बढ़िए आगे। x की वैल्यू 3 तक लिए थे, अब 4 ले लीजिए। x वैल्यू 4, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई इक्वल 0। तो हो गया कितना, 4 हो गया 12 इक्वल 0 माइनस वाई इक्वल माइनस 12, यानी वाई इक्वल 12 हो गया। तो y इक्वल 12 है। अब x की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, 4 के बाद 5 ही लेंगे, तो आपको हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 0, ये 15 हो गया। माइनस वाई इक्वल 0, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस वाई का मान 15 हो गया। इसी प्रकार x की वैल्यू आप जो है और ले लीजिए 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल 0, ये 18 हो गया। माइनस वाई इक्वल 0, तो माइनस वाई इक्वल क्या हो गया, माइनस 18, तो ये कट गया, y का मान 18 आ गया। फिर आप संबंध में लिख लेंगे कि 4 12। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी x का 3 गुना खटाखट होता जा रहा है, तो आप 3 गुना करते जाइए, आपको मिल जाएगा y का मान। आप कहाँ तक जाएंगे, 5 लिए हैं तो इसका 15 हो गया, उसके बाद 6 लिए हैं तो इसका 18 हो गया। अब ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर लें। आप r को जो संबंध निर्माण रूप दिया था उसी को रोस्टर रूप लिख रहे हैं। अब आप 7 लेंगे तो 21 होगा, इसका 3 गुना कर दीजिए, 7 3 जा 21। फिर उसके बाद आप 8 लेंगे, 8 3 जा 24, 9 लेंगे, 9 3 जा 27, क्लियर। फिर उसके बाद आप 10 लेंगे, 30, 3 जा 10 3 जा 30, क्योंकि देखिए यहाँ 3 गुना हो रहा था, इसको अभी हम सॉल्व करके देखें 5 6 तक नंबर तक। फिर 11 लेंगे 33, फिर 12 लेंगे 36, फिर 13 लेंगे 39, फिर 14 लेंगे 42। अब आपको नंबर कितने दिए थे, 14 तक दिए थे, तो आपने ये निकाल लिया क्या, आर को लिख लिया। आर को लिखने को कह रहा था सवाल में, फिर से आप स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है। उसके बाद अब आपको पूछ रहा है प्रांत बताइए, परिसर बताइए, सह प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए। ये पहला वाला, ये दूसरे पॉइंट में है। देखिए बहुत ही इजली आप यहाँ क्या करेंगे, जो रिलेशन को आपने व्यक्त किया है उसका प्रथम घटक पूरे का पूरा क्या है, प्रांत है। तो आप लिखते चलिए कामा कामा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 14 तक गया है। ये हो गया आपका क्या, प्रांत हो गया। फिर परिसर में आप देखेंगे तो क्या है, 3 6 9 12 15 डॉट 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 कहाँ तक गया है, इसी एवरेज में 42 तक गया है। ये आपका परिसर हो गया। सह प्रांत में नो डाउट्स यहाँ संबंध ए का ए से ही निकाल रहे हैं। कार्तीक गुणन में बी की प्लेस का अव्यय भी ए का ही अव्यय है, इसलिए आपका सह प्रांत ए का अव्यय ही होगा। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। तो ये पहले क्वेश्चन का हल रहा। इसी प्रकार के आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बुक्स में दिए गए हैं, उनको सॉल्व करिए। हम एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं ताकि और अब स्पष्ट हो जाए परिभाषा आपको। यदि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में संबंध से संबंधित क्वेश्चन
जो संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में यदि कोई समस्या आए तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम उस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे और आपकी अध्ययन में एक छोटा सा हेल्प होगा हमारा, इस बात के लिए हमें बड़ी खुशी होगी। तो इसको इरेज करते हैं, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के बाद रिलेशन एंड संबंध से के सवालों से आपको डर नहीं लगेगा, आपके मन से डर खत्म है, कोई डाउट्स नहीं होंगे आपको। बहुत ही इजी सवाल होते हैं। जैसे अन्य सवालों के लिए आप पहले सूत्र पढ़ते हो, सूत्र के बाद सवालें सॉल्व करते हो, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है और कुछ नहीं है, समझने का है, कंसंट्रेट हो के आप समझिए। दूसरा सवाल आप स्क्रीन पर देखिए, हम बोर्ड पर से कॉपी अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय R, इसी प्रश्नावली का है, R दिया है x, y कोलन y इक्वल x + 5। x संख्या 4 से कम है, x संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, सॉरी है नहीं लिखा है। एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या है x y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। मतलब R को रोस्टर रूप में आपको दिखाना है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। रोस्टर रूप में इस संबंध को आप दिखा के इसके प्रांत और परिसर को दिखाइए। देखते हैं सवाल। x y इक्वल y का मान यानी x का 5 ज़्यादा है, x से 5 ज़्यादा है, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है आप पढ़े होंगे पिछली छोटी कक्षाओं से भी। n मीन्स नेचुरल नंबर, 4 से छोटी संख्याएं हैं। 4 से कम कहने का मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर होंगी। अब x y दोनों कहाँ से बिलोंग है, उसी नेचुरल नंबर से बिलोंग है। तो आप अगर संबंध की कैलकुलेट करके लिखना चाहेंगे तो y इक्वल, जब x की वैल्यू आप 1 लेंगे यहाँ से, क्योंकि x y दोनों कहाँ से बिलोंग है, नेचुरल नंबर से बिलोंग है, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ y इक्वल हो जाएगा 1 + 5 = 6, यानी y का मान 6 है। फिर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको y इक्वल हो जाएगा 2 + 5, ये हो गया 7। ये इस तरह तरीके हो गए। फिर x की वैल्यू 3 लेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल 2 + 3 + 5, 8 हो गया। तो y की कितनी वैल्यू हुई, 6 7 8। आप कुछ नहीं, x, y दे रखा है तो आप लिख दीजिए 1, 6, उसके बाद y का 2, 7। जब आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का मान 7 आ रहा है। फिर उसके बाद 3, 8 आ रहा है। अब नेचुरल नंबर यहीं तक बिलोंग था तो बातें ख़त्म हो गई, ये संबंध का निरूपण हो गया। अब आपको बहुत ही इजी तरीके से इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत बता देना है, नो कन्फ्यूजन। आइए देखते हैं। R इक्वल, आपको प्रांत बताना है ना, प्रांत को रोस्टर रूप में कह रहा है लिखने को, प्रांत को रोस्टर रूप में लिखने को कह रहा है। तो आप लिखेंगे प्रांत क्या है, प्रथम घटक, संबंध का प्रथम घटक 1 2 3, 1 2 3, ये इसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब परिसर कैलकुलेट कर लीजिए। परिसर
आपका 6 7 8 हो गया, 6 7 8 हो गया। फिर आप ले लीजिए सहप्रांत। सहप्रांत आप जान रहे हो कि ये संबंध ए का ए से ही है, ये संबंध जो है ए का ए सी है। तो यहाँ आप जो परिसर और प्रांत कैलकुलेट करें नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था, तो इसका सह प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ये रही हमारी सवाल। तो नो डाउट्स, कोई भी प्रश्न आज के बाद आप संबंध से संबंधित हल कर पाएंगे। ये तो कुछ जो पिछली परिभाषाएं थी उनको समझाने के लिए था। अब हम इंटरमीडिएट से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उठाने चल रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिए। इंटरमीडिएट के कोर्स में आप 11th में क्या पढ़े थे, अब आ गया आप जिसका इंतजार कर रहे थे, जो थंबनेल पर देखे थे। 11th में हमने पढ़ा था कि संबंध किसे कहते हैं, लेकिन इंटर में जब इंटर के सिलेबस में रखा गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये अभी हम क्या देख रहे हैं, परिभाषा के अनुसार टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार आपको बहुत फोकसली मैं समझाने का प्रयास करूंगा आज के वीडियो में, जो सवाल लगाने के लिए अति महत्वपूर्ण फार्मूले की तरह काम करेगा, कुंजी की तरह। आपको बुक में भी दिया गया है, मैं यहाँ अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप, परिभाषा 1 कहती है रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, 2 समुच्चयों को आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और बखूबी समझेंगे, मेरा दावा भी है, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए। समुच्चय ए, समुच्चय जो आप ले रहे हैं क्या है, ए पर परिभाषित संबंध आर। कहने का तात्पर्य है आप जो समुच्चय ले रहे हैं ए क्रॉस ए है, मतलब इसमें सेकंड अवयव भी ए का ही रहेगा, द्वितीय घटक भी ए ही रहेगा। यहाँ बी आप समुच्चय नहीं ले रहे हैं, ए समुच्चय का ए से ही संबंध कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या है, संबंध आर। पूरी गणित में रिलेशन एंड फंक्शन की पूरी गणित में, चाहे जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो जहाँ भी रिलेशन आएगा उसके प्रतीक के रूप में हम पहले अक्षर आर से ही डिनोट करेंगे, पहले अक्षर आर से ही। जैसा कि यहाँ देखिए, एक रिक्त संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बात ध्यान देना, रिक्त संबंध क्या कहलाता है, रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। कब, यदि जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जैसा कि अभी आपने तीर आरेख बना के देखा था शुरू में कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ फिर आया था 1 2 3 4 5 6, तो 2 का क्या, 1 का क्या हुआ था 2, 2 का क्या हुआ था 3, 3 का 4, तो ए का ए से संबंध तो मिल गया। लेकिन यदि ए के अवयव का ए के अवयव से कोई भी संबंध नहीं है, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। और इसको हम व्यक्त करते हैं आर इक्वल, देखिए आप क्या करते हो, रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हो, तो बोल रहे हैं रिक्त समुच्चय, नहीं रिक्त है तो रिक्त, तो उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, उप समुच्चय है किसका, एक रास ए का, क्योंकि कार्तीय गुणन तो हमने एक रास का ए ही किया है ना। आपको संबंध की परिभाषा से स्पष्ट है कि संबंध जो होता है 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। यहाँ तो ए का संबंध है,
ए का समुच्चय ए से संबंध निकाल रहे हैं तो ए का समुच्चय ए से ही कार्तीय गुणन करेंगे, जो कि यदि कोई अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, अर्थात समुच्चय ए का समुच्चय ए से कोई भी अवयव संबंधित नहीं है, तो ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। संबंधित नहीं रिक्त समुच्चय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसको व्यक्त करने का ये तरीका है। आप कहीं भी रिक्त समुच्चय, संबंध का रिक्त समुच्चय डिनोट करने से रिक्त संबंध, आपको रिक्त संबंध लिखने आए तो नो डाउट्स आप क्या करिएगा, रिक्त संबंध लिखने के लिए आप लिख दीजिएगा कि R इक्वल फाई उप समुच्चय ए क्रॉस ए। इसका मतलब है एक राशि से जो कार्तीय गुणन आया है उसका उप समुच्चय फाई है, उसका उप समुच्चय फाई है। तो फाई है तो फाई क्या है, रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है। जब रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है तो जो संबंध है आर वो आपका क्या है, रिक्त संबंध है। वेरी सिंपल। तो मुख्य परिभाषा हमारी किसके बारे में थी, यहाँ रिक्त संबंध के बारे में। ये रिक्त संबंध क्या है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को नाम लिए हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरी परिभाषा पे, परिभाषा नंबर 2, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है। समझने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए आप बोर्ड पे। परिभाषा समुच्चय ए, जो आपका समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, जो आपने संबंध परिभाषित किया है समुच्चय ए पर जब लिखे तो आप नो कंफ्यूजन समझिएगा कि समुच्चय ए का ए से ही संबंध कह रहा है, ना कि ए का बी से कह रहा है। क्लियर। संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कैसा संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब, जब यानी यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब ए में अगर 5 अवयव हैं तो जो क्रॉस ए हो रहा है, एक क्रॉस ए आप कर रहे हो, यहाँ ऊपर देखिए, तो प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। तो अर्थात आर इक्वल ए क्रॉस ए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है आपका, रिक्त सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध, नो डाउट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अब इन दोनों का कंपैरिजन करिए। अभी हमने क्या कहा रिक्त वाले में, आप ध्यान से समझिए कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध कहलाएगा जब ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, तो रिक्त संबंध है। लेकिन ए का हर अवयव दूसरे जो क्रॉस ए करवा रहे हैं उससे पूरी तरह संबंधित है। देखिए यहाँ कह रहा है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। इसके लिए उदाहरण हम लें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसा अभी आप पीछे ही देखे हैं वीडियो में, आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसका तीर आरेख बनाया था। तो क्या हुआ था, एक का आपने ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5 6, ए का ए बराबर समुच्चय माने थे, तो आप 1 को 2 पे ले गए थे, फिर 2 को 3 पे, 3 को 4 पे, 4 को 5 पे, 5 को 6 पे। याद आया ना, वीडियो पाँच करके देखिए। तो इसका तात्पर्य क्या है, प्रत्येक अवयव से संबंधित नहीं है तो संबंधित, लेकिन ए का ए पर प्रत्येक अवयव नहीं संबंधित है, कुछ अवयव छूट जा रहे हैं, तो ये तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय कह रहा है ए पर संबंध आर ए के प्रत्येक अवयव से यदि संबंधित है तो वहां समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय ए पर बोला तो मतलब ए का ए से ही संबंध बोला है हमने। परिभाषित संबंध आर, ए पर संबंध मतलब ए का ए पर ही संबंध है, मतलब आप यहाँ ए क्रॉस ए लिखेंगे ना कि ए क्रॉस बी लिखेंगे। ये वाला आपका गलत है, ये वाला सही है। ए पर, समुच्चय ए पर का मतलब है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है।
ए पर ए संबंध स्वतुल्य कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, यदि प्रत्येक अवयव स्मॉल ए क्या है, अवयव है। जो समुच्चय ए के अवयव लेंगे आप, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 1 2 3 4, तो ये समुच्चय ए के अवयव हैं, तो इसको स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। इसमें ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब हर अवयव ए से संबंधित है, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों अवयव जो है रिलेशन से संबंधित हैं। तो ऐसा बिलोंग्स टू का चिन्ह बना है, तो आपका संबंध रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य कहलाएगा। फिर आगे बढ़िए, सममित सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1 A2, इसका मतलब है A1 A2 बिलोंग्स टू A, मतलब जो A1 पद है A2 पद है, जो प्रथम घटक द्वितीय घटक आप कहते हो, यानी प्रांत और परिसर दोनों यदि A से संबंधित है, कहाँ से, A से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिलोंग्स टू R से। और A1 A2 देखो यहाँ स्पष्ट कर रहा है, जो यहाँ A1 A2 है परिभाषा में स्पष्ट किया जा रहा है कि A1 A2 बिलोंग्स टू कहाँ से है, R से, मतलब जो रिलेशन है। तो A1 A2 A2 A1 आप उल्टा भी कर सकते हो, A2 A1 कर दीजिए, तब भी बिलोंग टू R प्राप्त हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। फिर तीसरा है संक्रामक, ट्रांजिटिव समुच्चय कब और संबंध कब है, जब A1 A2 A3 बिलोंग्स टू कहाँ से, A से, मतलब A1 A2 A3, अब कहो A1 A2 A3 कहाँ से आए, ये समुच्चय के अवयव तो हैं, लेकिन ये तीनों A से बिलोंग करते हों, और A1 A2 R से, A2 A3 R से, मतलब वो रिलेशन में, हम रिलेशन में क्या होता है, दोनों का कार्तीय गुण लिखते हैं, तो कॉमा करके आप लिखेंगे, तो ये दोनों R से संबंधित हो, A1 A3 भी R से संबंधित हो, तो ऐसा अगर प्राप्त होता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन में वह संबंध क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव संबंध कहलाएगा। तो ये रहा, इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको कुछ और 1-2 बचे सूत्रों पर चर्चा लेके, और फिर इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें यदि आपको पसंद आया हो तो, और यदि कोई कमियां रही गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, जिससे हम आपको इससे अच्छा और बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।